बिल्कुल। वैसे स्मृति जी बहुत शानदार लुक लॉन्च हुआ है यहाँ पर रंग दे बसंती का, आपको बढ़िया लगा? जी मैं मिस कर गई, लेकिन मेरी शुभकामनाएं बिल्कुल हैं इन लोग पूरी टीम के साथ है, खेसारी जी के साथ, तो हमेशा है शुभकामनाएं। एंड रंदी जी आपको भी बहुत बहुत बधाई, रोशन जी और आपको भी बहुत बहुत बधाई। शुभकामनाओं के साथ साथ आप भी मुझे साथ ही दिख रही हैं। हाँ जी, शुभकामनाओं के साथ साथ आप भी मुझे साथ दिख रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा ये साथ ही रहेंगी मेरी। यस दुनिया में कहीं चले जाएंगे मेरी ही है, क्योंकि मैं इनका हूँ। मेरे पहली फिल्म फर्स्ट हीरो मैं इनका हूँ और मेरी फर्स्ट हीरोइन है, तो इसलिए अनंत त्रिपाठी ज्यादा घुमा के फिरा आप फंसाते हैं। ऐसे मस्ती कर रहा था यार, ये मेरी है, मैं इनका हूँ, मैं सबका हूँ, ये सबकी। और आप सब ऑडियंस के हैं? हम दोनों ऑडियंस के हैं। बिल्कुल, आप सब ऑडियंस के हैं। वैसे रंग दे बसंती से बड़ी उम्मीदें हैं स्मृति जी फिल्म इंडस्ट्री को भी। जी बिल्कुल, और एक बहुत ही अच्छा इन लोगों ने माहौल भी बनाया है, और रोशन जी को इसके लिए सच में कांग्रेचुलेशन। आपने थोड़ा सा बार रेज किया है, तो उम्मीद करती हूँ कि बाकी सारे प्रोड्यूसर्स भी और अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। बाकी लोग क्या सीख सकते हैं? वो तो सीखने की जरूरत थोड़ी है, सब कुछ आता है, बट करना कोई नहीं चाहता। उसके लिए हिम्मत और हौसला चाहिए। आता ऐसा नहीं कि किसी को नहीं है। मुझे लगता है कि भोजपुरी में इनसे बहुत बड़े बड़े प्रोड्यूसर पड़े हैं, बट हिम्मत कहाँ से लाएंगे आप? पैसे आते हैं भाई, खर्चा करने के हौसला होने चाहिए और अच्छे कॉन्सेप्ट पे काम करने का एक जरिया होना चाहिए। कोई डायरेक्टर अच्छी फिल्म नहीं बनाता है, कोई राइटर अच्छी फिल्म नहीं बनाता है। एक प्रोड्यूसर अगर चाह दे तो अच्छी फिल्म बन सकती है, बट अगर उनका इनपुट, उनका अपना उसमें जो होता है ना कि हर जगह नहीं भाई ये कैसे वो कैसे, और रोशन सर के अंदर वो बातें हैं जो ये हमेशा। अब सोचिए कि मैं 1.5 महीने से बैठा हूँ भाई, एक कहानी इनका ही करना है, और 1.5 महीने से कहानी चल रही है, जबकि वो 6 महीने पहले देखी जा चुकी थी, फिर से शुरू हो गई। अब 1.5 महीने में बैठा, लेकिन ऐसे एक्टर अगर कोई बेहतर चीज़ों पे काम हो रहा है तो मुझे तसल्ली मिल रही है कि मुझे काम करना है और बेहतर करना है। तो इसलिए इनसे भी बेहतर इनके बड़े भाई, उनसे भी बड़े भाई, इनके छोटे भाई, इनके गर्जन, हर आदमी तो है ही इस धरती पे, हर आदमी है। लेकिन जिगरा जैसे संघर्ष 2 जैसी फिल्में बनी ना, उससे ऊपर की फिल्में बनी, तो धीरे धीरे चीजें तो बड़ी हो ही रही, हम कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे लोग आएंगे, और रोशन भैया के तो आप अगर एनिमल बनवाना है ना तो यही बना सकते हैं, इसके अलावा भोजपुरी में ये एनिमल बना सकते हैं, क्योंकि वो जिगरा है। क्योंकि पैसे कमाने के लिए अगर सिनेमा बनता ना तो मुझे लगता है कि बेहतर सिनेमा नहीं बनता। अगर पैशन आपके अंदर होना, वो जुनून अगर आपके अंदर नहीं हो, तो डायरेक्टर कुछ नहीं करता भाई। डायरेक्टर अच्छा विजन ला सकता है, अगर उसके विजन के साथ एक प्रोड्यूसर खड़ा नहीं होगा तो एक डायरेक्टर क्या कर सकता है, एक एज ए एक्टर क्या कर सकता है। एक फ्लॉप फिल्म का भी हीरो मैं होता हूँ और एक अच्छी फिल्म का भी हीरो मैं होता हूँ। उसका रीजन सिर्फ यही है कि डायरेक्टर मुझे अच्छे प्रेजेंट करता है, एक प्रोड्यूसर हमें वो व्यवस्था देता है, तब हम एक अच्छी फिल्मों का हिस्सा बन पाते हैं और हम अच्छा एक्ट करते हैं। करना हमें बहुत कुछ आता है, बट कराने वाला अगर परमांशु सिंह जैसा हो तो कर सकता है ना आदमी। अदरवाइज कोई भी डायरेक्टर कराता है तब आदमी बेहतर कर पाता है। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टर का बहुत बड़ा योगदान होता है कि वो अपनी सोच में हमें कैसे उतार रहा है, क्योंकि हम तो हर दिन काम करते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं, लेकिन इनका सोच कुछ अलग होता है, वही हमें अलग बनाता है। नहीं तो हमारी सोच तो हर दिन एक ही जैसी होती है भाई। लेकिन अब हम तो अपनी बीवी के नज़र में इनको भी देखते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी हमारी बीवी है, नहीं ऐसा नहीं है, ये कंट्रोवर्सी नहीं है, सच्चाई है। एक इंसान हर लड़की के नज़र में तो अपनी बहन भी देख सकता है, बीवी भी देख सकता है। उसका देखने का नज़रिया हमारा डायरेक्टर चेंज करेगा कि नहीं बेटा ये तुम्हारी बहन है, इसको बहन के हिसाब से देख, ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारी बीवी है, ये तुम्हारी बेटी है। तो ऐसे डायरेक्टर बाकायदे एक स्क्रिप्ट लेके आता है, सिर्फ इसलिए कि बेटा मुझे बताता है कि बेटा तुम्हें ये बोलना है, यहाँ ये चीज़ें करना है, तो हमें करने सब कुछ आता है। हमारे अंदर एक नास्तिक भी है और एक आस्तिक भी है, हमारे अंदर एक राम भी है और हमारे अंदर एक रावण भी है। अब हमें तुलसीदास बताएंगे कि रावण कौन था और राम कौन था, और वो हमारा तुलसीदास ये है। तो जिंदगी में एक तुलसीदास आपके जीवन में जब होगा तभी बताएगा कि हमारी करैक्टर क्या है, हमारी जिंदगी क्या है, हमें चलने का तरीका कैसा होना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है। तो जिंदगी में तुलसीदास और हमारी जो चीजें हैं, इनसे मुझे लगता है कि मेरे माँ बाप से ज्यादा ये मुझे जानते हैं, क्योंकि मैं अपने माँ बाप के पास जितना दिन रहा हूँ वो बहुत रहा हूँ, लेकिन
लेकिन उसके बाद जब भी इनके साथ रहा तो मुझे कुछ बेहतर सीखने को मिला, क्योंकि मुझे एक पता नहीं था तो इन्होंने मुझे एक का मतलब बताया। तो मुझे लगता है कि जेड तक यही बताते रहेंगे। मैं जब तक जीवन में मैं कोशिश करूंगा कि हमसे भी ज़्यादा उम्र सर का हो, ताकि जेड तक मुझे जो भी ना आए वो बताते रहें। रोशन सर, ये प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर की जोड़ी कोई और धमाका करने वाली है रंगे बसंती के बाद? बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि सारी चीज़ें बताया कि हम लोग एक कहानी पे काम कर रहे हैं और मुझे लगता है विदिन अ डे और 2 हम लोग शूटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी कहानी और बहुत अच्छी फिल्म के साथ। उसमें नास्तिक और आस्तिक की कहानी है कि जब आप निगेटिव होते हो तो आप खुद का विनाश करते हो। जिंदगी में कभी भी रावण ने राम का कुछ नहीं बिगाड़ा, पूरे खानदान का नाश कर दिया। तो जिंदगी में कभी भी वही कहानी हम ले रहे हैं, लेकिन जिंदगी में अब हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। चाहे वो सर ये खुद ही नहीं करना चाहते, इनका एक अलग थ्योरी है, मेरा एक अलग थ्योरी है कि हम 2 महीना बैठना पसंद करते हैं, हमें डेली काम नहीं चाहिए। हम 2 दिन बाद ही करें, 2 महीने बाद करें, 2 साल बाद करें, लेकिन ऐसा करें जिससे समाज को हम कुछ दे सकें। तो जिंदगी में मैं किसी के लिए भी कहूँगा कि जब निगेटिव आप होते हो तो सबसे पहले नुकसान आप खुद का करते हो, उसके बाद किसी का नुकसान करें। अगर हम स्मृति को देख के जलते हैं तो हम जल रहे हैं, हमारा कलेजा जल रहा है, स्मृति का कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए जिंदगी में जितना सोचना है पॉजिटिव सोचिए और दुनिया का भला करने की कोशिश करिए। और मेरा थ्योरी यही है और आज हम इसी थ्योरी पे चल रहे हैं, इसलिए विवाद से बहुत शानदार आपकी सोच है, बहुत शानदार सोच है। खेसारी भाई, आप कोई भी चीज को बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं, ये सबसे आपकी खासियत है। किसी भी चीज को बहुत सरल तरीके से आप समझाते हैं। तो एक अंत और संत में यही अंतर होता है। जो अंत होता है वो समझा नहीं पाता है, जो संत होता है वो दुनिया को बता देता है कि भगवान का मतलब क्या है। दोस्तों को भी समझा देते हैं। भगवान को जानने की जरूरत, मानने की जरूरत नहीं है, भगवान को जानने की जरूरत है। राम को जिस दिन जान जाओगे ना, उस दिन कोई गलत काम नहीं करोगे। और मानने के लिए तो पूरी दुनिया मानती है यार, बस जानने की जरूरत है कि अनंत त्रिपाठी को जानना कितना है। जिस दिन मैं जाऊंगा हमारे लिए आप पूजनीय हो जाएंगे, और नहीं जानूंगा तो आप मेरे लिए रावण भी हो सकते हैं। भाई साहब बहुत अच्छा समझाते हैं, दोस्तों को भी समझा देते हैं, थोड़ा फिल्मों का प्रमोशन करते हैं, आपकी तरह मेहनत कर लेते हैं। क्या मैं दोस्तों की क्या समझाऊं, सब लोग अपना बेस्ट ही दे रहे हैं। जिनको जितना आता है उतना ही देंगे ना, उससे कहाँ ज्यादा देने वाले। तो सबकी अपनी प्रतिक्रिया है, जिसको जितना आता है भाई उससे ज्यादा उनसे आशा भी मत करो। अपने आप में सब लोग काम करें, सब लोग बेहतर कर रहे हैं अपनी जगह पे। मुझे ये अच्छा पसंद है तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया के लिए जो पहना है वो बुरा है। वो अपने हिसाब से कर रहा है, मैं अपने हिसाब से। सबकी अपनी थ्योरी है, कोई बुरा नहीं होता है, कोई गलत नहीं होता है भाई। जिसको जितना आता है उतना में ही खेलता है, ठीक है। तो नदी में और समुद्र में अंतर तो होता है, पानी तो दोनों में होती है। अब आप किसको समुद्र है कौन नदी है सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। तो आप नदी बनो, समुद्र बनो कि नाला बनना है, ये आपके ऊपर है। दोनों में पानी है, पानी तो दोनों में होती है। अब किसी का नदी है तो कोई नाला है तो कोई समुद्र है। सब अपने हिसाब से अपनी पूजा करवा रहे हैं, कर रहे हैं, चीजें हो रही है। रोशन सर, प्रमोशन का क्या प्लान है? प्रमोशन कैसे करेंगे खेसारी भाई के साथ? हमारा हर प्लान सरप्राइज है, बस वेट कीजिए। मैं नहीं चाहूँगा डिस्क्लोज करें। हाँ, सब सरप्राइज। जैसे आज हमने एक इवेंट रखा, आपको एक दिन पहले शायद पता चलता है फिर। लेकिन सर एक बात बताओ, बहुत दिन बाद लग रहा है जब फिल्म इंडस्ट्री है ये माहौल ही खत्म हो चुका था। आनंद बाबा गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही बात है, सही करेंगे। ये मुझे लगता है कि 2, 3, 4, 5 साल से ना, कोरोना से पहले जो नोटबंदी के बाद हम लोग भूल गए थे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में मुहूर्त भी कोई चीज होती है, पोस्टर लॉन्चिंग भी कोई चीज होती है, वो फिल्म का म्यूजिक लॉन्चिंग भी कोई चीज होती है। मान के चले कि कम से कम एक दिन भी घर का खाना आदमी अगर बाहर खाता है तो अच्छा लगता है ना, कि कम से कम एक दिन तो घर का खाना बचा लिया। और ये पहले हर हफ्ते होता था, तो आप लोगों को भी घर का खाना हर हफ्ते 2-3 दिन टाइम होता था। ये सिर्फ हमारा पोस्टर लॉन्च नहीं था, हमारे न्यू आर्टिस्टों को इंट्रोड्यूस भी करना था, क्योंकि हमारे फिल्म में सबसे ज्यादा न्यू आर्टिस्ट थे। और मुझे लगता है भोजपुरी से बहुत कम लोग थे। और चाहे वो रति जी हो, डायना जी हो, अमित भट्टाचार्य जी हो, और 2-3 लोग, फिरोज खान जी। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे न्यू एक्टर इसमें प्रेजेंट हुए थे और मेन आर्टिस्ट प्रेजेंट हुए थे, जैसे हीरोइन, विलेन, तो सबके सब न्यू थे। इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी था और फ्रेश चेहरे थे। तो कोशिश यही है कि जो भी हम करें अपने एक्टरों के साथ साथ एक फ्रेश चेहरे को भी डेवलप करें, ताकि अपनी भोजपुरी बड़ी हो। और कोशिश यही है। और रोशन सर का इसके बाद भी जो कर रहे हैं उसमें भी अद्भुत ही चीज़ें हैं कुछ, उसमें तो आप लोग सोच ही नहीं सकते कि खेसारी लाल है क्या। आपको नाम कल पता चलेगा।
कल फिल्म का नाम कल अनाउंस हो जाएगा। कल बहुत सारी चीजें ओके, ये अभी भी आती है तो मुझे डर लगता है। कौन ये